Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. आइए let us continue with chapter number 2 equations. ऑलरेडी बताओ हम कौन से टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ चुके हैं. तो हमने पढ़ा सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर हमने पढ़े साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड ऑब्वियसली इन थ्री वेरिएबल्स. तो हमने इन तीनों के लिए इक्वेशन प्रॉब्लम्स एज वेल एज वर्ड प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व की. तो आपको आइडिया अच्छे से आया है. अब ये क्वेश्चन में हर चीज बहुत अच्छी से लिखी होती है. ज्यादातर चांस है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्शन से ही बन जाए. तो आपने ऑप्शंस को डेफिनेटली यहाँ पे यूज करना, समझना चाहिए, सीखना चाहिए. एंड उसके साथ साथ अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन से नहीं हो पा रहा काम, तो फिर आपको उसको टेक्निकली सॉल्व भी करते आना चाहिए. कभी कभी ऐसा हो सकता है. ठीक है. यस. सो आइए आगे बढ़ रहे हैं और हम अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वेरी सिंपल, आपको ऑलरेडी पता है, बट यस कुछ और चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो थोड़ा ध्यान से आपने देखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो थोड़ी सी चेंज की जा सकती है. तो आइए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है. So an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is what a quadratic equation looks like. Correct. ax square plus bx plus c is equal to 0. यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a should not be equal to 0 because if a is 0 so this whole term becomes 0 and now it is not a quadratic equation. अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हो जाएगा इन वन वेरिएबल. बराबर है. हाँ. एंड दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये जो x का पावर है, x स्क्वायर जो है, ये होना जरूरी है. तो x इज अ वेरिएबल ऑब्वियसली एंड a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स. x यहाँ पर एक वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब होता है कि इट्स वैल्यू विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स एंड द कोएफिशिएंट्स जो आपको दिए हैं. एंड ऑब्वियसली a b और c जो है वो तो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स रहेंगे. पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, रियल, इट कैन बी एनीथिंग. a b c कुछ भी हो सकता है. विथ a should not be equal to 0. कंपल्सरी a यहाँ पे 0 होना नहीं चाहिए because once a goes 0 this whole term will go 0 and then it's not a quadratic equation. This is called a quadratic equation or a equation of the second degree. तो ये नाम आपने कभी शायद पहले सुना ना हो मे बी, बट आपको ये नाम याद रहेगा. अब इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. तो यहाँ पर आप देखो x की जो हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कहा जाता है इक्वेशन की. जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन. और बताओ यहाँ पे डिग्री कितना है? 2. इसीलिए इस इक्वेशन को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और क्या कहा जाता है? इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. ठीक है. अब इसमें जब b 0 हो जाता है, ये याद रखना है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब b 0 हो जाता है द इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे ही b 0 होगा फिर हम इसे कहेंगे क्या? एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एक काम करेंगे, हमने आई थिंक इसके पहले वाले इक्वेशंस में कुछ भी लिखा नहीं था बिकॉज एज सच कुछ लिखने लायक था नहीं, बट ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन है इस पे कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी बनते हैं तो वो हम जरूर लिख लेंगे. तो आपने आपकी नोटबुक में चैप्टर का नंबर तो दे ही दिया होगा, नाम भी लिख दिया होगा. सो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए हमारे. उसके बाद आपने स्टार देके हेडिंग देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री भी इसे कहा जाता है, तो वो भी आप यहां पे लिख के रखें. इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा. तो ऐसा कुछ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. हियर x is the variable, a b c are constants and a should not be equal to 0.
तो x जो है वो एक वेरिएबल है, a b c कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, a कभी भी जीरो नहीं होना, देन ओनली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली मैंने डेफिनेशन लिख दिया। नाउ सेकेंड, ax square plus bx plus c is equal to 0. If b is equal to 0, then the equation ax square plus c is equal to 0 is a pure quadratic equation. तो अगर यहाँ b 0 हो जाएगा तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जो कि ऐसा दिखेगा आपको। उसमें ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर तो होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुलाने के लिए ये एक्स स्क्वायर का होना तो बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा सवाल आपको पूछ सकते हैं। लिख लिया यहां तक? चलो आगे। यस, so when b is not equal to 0 the equation is called as a affected quadratic equation। तो वो भी लिख लो नीचे, if b is equal to 0, इसको एक बुलेट लगा देंगे ऐसा, और फिर एक और एक बुलेट देके if b is not equal to 0 then the equation is a affected equation। तो उसे अफेक्टेड इक्वेशन कहते हैं फिर। तो इफ b इज इक्वल टू 0 तो b 0 हो जाएगा, तो इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज अ अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ आपको इससे ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, बिकॉज वैसा क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकते हैं। ओके, चलो आगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे अब। सो ये रहे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। ऑल दीज आर व्हाट? अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिख रहा है आपको इसमें कहीं पर भी b 0 नहीं है। यहाँ पर बताओ a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है 5, यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -1 और c कितना है 0। कैन यू सी c 0 यहाँ पर है ही नहीं ना, मतलब 0 है। एंड इधर a is 5, b is -6 and c is -3। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल से x is called the root of the equations and a quadratic equation has got two roots। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट ऑफ अ इक्वेशन यानी क्या? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नीचे लिख देना है वैल्यूज ऑफ x satisfying the given equation are called roots of the equation, roots of the quadratic equation। तो रूट्स का मतलब ही सॉल्यूशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी वो x की वैल्यूज जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो x की वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स। और नीचे एक और एक बात लिख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। A quadratic equation has 2 रूट्स। तो कंपल्सरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स रहेंगे? 2। So value of x satisfying the given equation are called roots of the equation and a quadratic equation has how many roots? 2 roots। कंपल्सरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स रहेंगे? 2 रूट्स रहेंगे। कीप दैट इन माइंड, ये आगे यूज करने वाले। सो अब कैसे ये रूट्स को ढूंढा जाता है ये आपको ऑलरेडी आता है। सो आपको ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे ढूंढे जाते हैं, तो पहले उसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स मिलने के बाद फिर हम उसके रूट्स ढूंढते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का? होप सो यस। सो सर वो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली आपको करना ही होता है
कि जो ये आपका x का कोएफिशिएंट है इसको आपको ब्रेक करना होता है, बट आपको उसके ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन वुड बी इक्वल टू दिस a इंटू सी। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा है? हमें ये मालूम है पहले से, हम ये बहुत बार कर चुके हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ढूंढना यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढना हमें ऑलरेडी आता है। आप एग्जाम्पल दिखाओ, अभी करके दिखाते हैं आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। पर क्या बच्चों, वहां जाने से पहले आपको ये बात तो जरूर पता होगी, ऐसा लिखेंगे हम, हाउ टू फाइंड टू रूट्स ऑफ द quadratic equation. How to find two roots of the quadratic equation. तो ऑब्वियसली इसको ढूंढने के देयर आर टू डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वे इज नोन एज फैक्टराइजेशन एंड द सेकेंड वे इज नोन एज फॉर्मूला। दोनों आपको पता है। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, नीचे हम लिख देंगे वी नो, यू नो, एवरीबॉडी यू नो, यस। तो ऑब्वियसली आपको x का जो कोएफिशिएंट है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी आना चाहिए, करेक्ट। एंड अगर सर ऐसा नहीं हो पा रहा है फिर क्या करें? तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। मतलब आप x के कोएफिशिएंट के दो पार्ट्स नहीं कर पा रहे हो जिससे a इंटू सी आएगा, तो आपको ऑब्वियसली वहां पर फॉर्मूला मेथड यूज करते। अब फॉर्मूला क्या है? तो x इज इक्वल टू यानी ऑब्वियसली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। हाँ सर, अगर आप हमारा अभी ब्लड ग्रुप करवाओगे ना, ब्लड का चेकिंग करवाओगे ना, तो ये फॉर्मूला लिख के आ जाएगा उसमें। इतना अच्छी से याद है हमें, ये याद है पक्का? हाँ, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस। सर दो ही तो बातें 10th स्टैंडर्ड में याद की थी, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक ये, सही है ना? 10th की दो ही बातें याद है, एक ये और एक पाइथागोरस थ्योरम। ज्यादातर बच्चों को ये दो चीजें याद रहती है। कुछ बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, वो पाइथागोरस तो याद रखते हैं, उसका नाम याद रखते हैं, वो क्या था वो याद नहीं रहता है, उसका नाम याद रहता है। जनरली ये देखा गया। ग्रेट, तो बताओ ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है तो फिर आप क्या करोगे? सर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये प्लस की माइनस नेम का क्या करने का सर? सो ऑब्वियसली आपको ये दो रूट्स मिल रहे हैं, एक प्लस से मिलेगा और एक माइनस से मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है पक्का? वेरी गुड, ग्रेट। तो मुझे अब इतना बता दो, क्या आपको फैक्टराइज सच्ची करना आता है? तो मैं आपको डायरेक्ट करने के लिए एग्जांपल दूं या फिर मैं पहले करके दिखाऊं फिर आपको करने के लगाओ? एवरीबॉडी शुड आंसर, पक्का? ओके, तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे चाहिए क्या, चलो इन्हें भी नहीं लगता कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत है, इनको भी आता है, तो मैं पहले कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स वगैरह देखते रहेंगे। तो सर सबसे पहली बात, ये दो रूट्स कैसे मिलेंगे ये हमने समझ लिया। अब ये जो दो रूट्स होते हैं ना, ये बड़े खास होते हैं। तो ये दो रूट्स हम और कुछ तरीकों से भी ढूंढ सकते हैं, बट ये दोनों रूट्स कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आइडेंटिटी को फुलफिल करते हैं। वो क्या है? तो सबसे पहले आएगा सम ऑफ द रूट्स। यानी क्या? किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं, वो कुछ भी हो, वो कैसे भी मिलो, फैक्टराइजेशन से मिलो या फॉर्मूला से मिलो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं उन दोनों रूट्स की सम कैसे आती है? तो माइनस बी अपॉन ए।
that is minus coefficient of x upon coefficient of x square. क्या बोला, समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन बाहर साइन कौन सा है? माइनस का। तो सर अगर b खुद निगेटिव रहा तो यहां पर b खुद निगेटिव आएगा और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात याद रखें। तो ये माइनस का साइन आपके सम ऑफ द रूट्स के फॉर्मूला में है। अगर b खुद निगेटिव है तो उसका निगेटिव साइन अलग से आएगा, वो अलग चीज हो जाएगी। बात समझ गए? होप सो थोड़ा सा याद हो रहा है आपको। ओके, एंड इसके साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल सकते हैं अपन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी क्या सर? उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? c अपॉन a, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों भी, एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा ये। तो सर वो जो दो रूट्स होते हैं उन दोनों का सम कैसे आता है? तो माइनस बी अपॉन ए, और उन दोनों का प्रोडक्ट कैसे आता है? सी अपॉन। अच्छा, तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस सी, सॉरी पॉजिटिव सी अपॉन ए। ये हो गया। ओके, लिख लिया ना आपने? बोलो आया ना? नीचे अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ने बढ़िया स्ट्रैटेजी बना ली, मुझसे ना आई कांटेक्ट ही नहीं करते अंदर आते वक्त, मतलब सर रोक ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को बोलते नहीं आएगा कुछ, पर मैं बोल सकता हूँ अब डायरेक्टली, बाद में कट कर दूंगा इसको, उधर ही खड़े रहे अब आधे घंटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बात आपको याद रखना है। जो अभी मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू व्हाट? 0। ऐसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो समझो मैं आपको कल को एक एग्जांपल दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक कोई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है -5/8 एंड 22/7। ऐसे अजीब रूट दे दिए मैंने आपको दो, ये दो रूट्स है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा ढूंढो, और चार ऑप्शंस दिए आपको, चारों ऑप्शंस में चार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हैं। तो सर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्चुअली सॉल्व करेंगे चारों को, जिसके भी रूट्स ऐसे आए वो हमारा आंसर। बताओ ये ज्यादा फिजिबल होगा? इसमें टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। और अगर ऑप्शन डी आंसर रहा फिर तो क्या है, क्योंकि आप पहले ए को सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली ऐसे रूट्स आने वाले तो पक्का वो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व होगा, फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो फॉर्मूला से सॉल्व करोगे और पहले वाले के रूट्स ढूंढोगे पर वो मैच नहीं होंगे, फिर दूसरे की ढूंढोगे मैच नहीं होंगे, फिर तो तीसरे की ढूंढोगे फिर मैच नहीं होंगे, और फिर बोलोगे फोर्थ आंसर है, बराबर? बहुत टाइम जाएगा इसमें। सो बेटर क्या होगा सर, हमें अगर दोनों रूट्स पता है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी टू कंस्ट्रक्ट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डायरेक्टली टिक द आंसर। समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हो सर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स, तो इन दोनों का सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर है। समझ में आई बात? यस। सो कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दोनों रूट्स दे देते हैं किसी इक्वेशन के, तो आपको इक्वेशन कैसे ढूंढना है आपको याद आ जाएगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके ग्रेट। तो सर ये भी हो गया हमारा। ये देखो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स,
and then how to construct a quadratic equation. तो x square minus sum of the roots x plus product of the roots is equal to what? 0. Now very important, कुछ और theoretical questions ये लोग इसमें से पूछते, which is obviously about nature of roots. Which is about nature of roots. What do you mean by nature of roots? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि उसके रूट्स का नेचर क्या होगा. सर नेचर मतलब एंग्री, सैड, हैप्पी, ऐसा नेचर नहीं. तो हमें मैथमेटिकल नेचर की बात करना है. यानी क्या? रियल, इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, वो कैसे रहेंगे. मतलब वो रूट्स जो है तो वो रूट्स नंबर्स रहेंगे कुछ, तो वो नंबर्स कौन से है और कैसे है, वो मतलब नेचर ऑफ द रूट्स. ये बात समझे? हाँ. अब सब लोग प्लीज मॉड्यूल बंद देना, आपका मॉड्यूल बंद करो. मैं सवाल जवाब करके पढ़ाना पसंद करता हूँ, तो आपको मैं सवाल करूंगा, आप मॉड्यूल में देख के आंसर दे दोगे, मजा नहीं आएगा. तो मॉड्यूल बंद रखो, आपको सोच के बोलना है. जो आपको पता होगा वही पूछूंगा. तो इतना तो आप बता ही सकते हो. मुझे बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर किस पर डिपेंड करता है. वेरी गुड, ये टर्म आपको याद है, बहुत बड़ी बात है. डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करे. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? रेज योर हैंड्स. 1 2. आप बताओ. यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है. कौन बता सकता है कि इसे डिस्क्रिमिनेंट नाम क्यों दिया गया है? कौन बता सकता है कि इसे डिस्क्रिमिनेंट नाम क्यों दिया गया है? रेज योर हैंड्स. ये नहीं पता आपको? ये लो, इधर आओ, ये स्केल ले जाओ और अपने मुंह पे एक मारो इससे, अगर आपको ये नहीं पता तो. बताया तो होगा आपको, या मे भी बताया भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है बताया भी ना हो, मुझे नहीं पता, पर ज्यादा चांसेस है बताया हो, आपने सुना ना हो. पर ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, वो बस फॉर्मूला सॉल्व करो, बस ऐसे चलते हैं. मेरा काम ऐसा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए था. अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ, लेकिन देखो, जिन्होंने जैसे पढ़ाया उन्होंने अच्छा पढ़ाया, अपन किसी को नाम नहीं रखेगी. गलती आपकी कि आपने नहीं पूछा कि सर इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बुलाते, क्या कारण है. आपने पूछना चाहिए था. सर मैडम जो भी होंगे आपको पढ़ाने के लिए होंगे, सर हमने तो पढ़ाई कर ली और 10 पास हो गए, वो बड़ी बात है. ये सब पूछने वाला काम हम नहीं करते, ठीक है. उसके लिए हमने कुछ और बच्चों को हायर कर रखा था, वो कहीं और चले गए अभी. हो सकता है ऐसा. आप सुनो ध्यान से, इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं. मुझे बताओ कि आपका फॉर्मूला मेथड कैसा है. तो x की वैल्यूज कैसे आती है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 0. अगर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, तो ये रूट 0 और ये 0. बताओ दोनों रूट्स क्या आएंगे अब? माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a. यानी व्हाट डिस्क्रिमिनेट्स योर रूट्स? ऑब्वियसली दिस वैल्यू डिस्क्रिमिनेट्स योर रूट्स. ये जो वैल्यू है ये आपके दो रूट्स अलग अलग करती है. जैसे एग्जांपल, सपोज b जो है वो -2 है, प्लस माइनस ये 4 है अपॉन 2 इंटू a1 है एग्जाम्पल के लिए. तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी बोली मैंने? 4. अच्छा, तो -2 प्लस 2 अपॉन 2 एंड या और -2 माइनस 2 अपॉन 2. बताओ, यहां से 0 मिलेगा आपको एक रूट और यहां से -2 मिलेगा. तो ये दो रूट्स किस वजह से आए? सर ये इसकी वजह से आए. अगर ये नहीं होता तो क्या आपको ये दो रूट्स मिलते? नहीं, दोनों रूट्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a होते. तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटिंग योर रूट्स? सर ये अलग अलग करता है दोनों रूट्स को, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बोलो? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. आ रही बात समझ में? हाँ. अब बच्चों यही वो डिस्क्रिमिनेंट है जिस पर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिपेंड करता है. यही वो डिस्क्रिमिनेंट है जिस पर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिपेंड करता है. बोलो हाँ, पक्का? यस.
तो सर हमें मतलब ये देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, उससे डिसाइड होगा कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या क्या वैल्यूज ले सकता है सर, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। आ रही क्या आपको बात समझ? हाँ, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे रूट्स का नेचर कैसा आएगा। अब पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम इसको सिस्टमैटिकली लिखेंगे, तो आप पूरा ध्यान स्क्रीन पर। सबसे पहली बात, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट रुको। यस, तो इधर देखो आप, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो जो दो रूट्स आएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स तो पक्के रहेंगे, मतलब रहेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स। दो रूट्स का मतलब क्या कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, उसके लिए दो पॉसिबल वैल्यूज है, जिन दोनों पॉसिबल वैल्यूज से हमारा वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी वो दोनों वैल्यूज हमारे उस इक्वेशन की सॉल्यूशन, इसे ही रूट्स कहते हैं। ये बात समझ गए? याद रहेगा अच्छी से? हाँ, सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो फिर बताओ रूट्स कैसे होंगे, सोचना है सर। ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे दोनों रूट्स, बिकॉज ये हो गया अगर 0 तो बचा ही क्या फिर, प्लस माइनस दोनों 0, तो माइनस भी प्लस 0, माइनस भी माइनस 0, यानी माइनस बी अपॉन 2a, यही हमारे दोनों रूट्स हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली दोनों रूट्स कैसे आएंगे बोलो, इक्वल। लेकिन आपने साथ साथ में रियल भी बोल दिया, तो आप मुझे थोड़े अनरियल लग रहे हो, बट ठीक है। रियल क्यों सर? बिकॉज वो इमेजिनरी नहीं आएंगे। क्यों? तो सर ये जो बचा, अब b की वैल्यू कुछ भी हो एंड a की वैल्यू कुछ भी हो, वो रियल नंबर में ही आएगा, उसके बाहर नहीं जाने वाला, एंड दैट्स व्हाई रियल एंड इक्वल आपके रूट्स हो जाएंगे। वेरी गुड। अब बताओ सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर, हाँ रियल रहेंगे, वेरी गुड, पर इक्वल नहीं रहेंगे सर अब, क्योंकि अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ तो नंबर आएगा, तो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका, और वो एक बार ऐड होगा और एक बार लेस होगा। तो जब वो ऐड होगा तो कुछ अलग रूट मिलेगा, और जब लेस होगा तो कुछ अलग रूट मिलेगा, तो दोनों रूट सब अलग अलग होंगे, लेकिन रियल नंबर होंगे, ये पक्की बात है सर। तो रियल एंड अनइक्वल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड नाउ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो यहां पर ऑब्वियसली निगेटिव नंबर आएगा। क्या बच्चों आप लोगों ने सीखा 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव, अच्छा पहले 10th स्टैंडर्ड तक आपने सीखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेवर निगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है क्या? नहीं। लेकिन हमने एक स्पेशल नंबर बनाया था 11th मैथमेटिक्स में, अगर आपको याद हो, जो यहाँ पर तो वो डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है, पर आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में अभी बता दूंगा, जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इट इज अ नेक्स्ट काइंड ऑफ नंबर जो रियल नंबर के बाद आता है, एंड उसे हम डिनोट करते हैं किससे बोलो? आई से। याद है आपको? आयोटा हम उसे कहते हैं, आई इज डिनोशन फॉर दैट। ओके, तो सर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर आएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर मीन्स व्हाट? द रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो क्या वो इमेजिनरी हो जाएंगे अब? तो रियल नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन सर अनइक्वल रहेंगे, ये तो पक्की बात, क्योंकि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, करेक्ट है। तो वो अनइक्वल रहेंगे बट इमेजिनरी हो जाएंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया? पक्का? इसे लिखना भी है हमें ऑब्वियसली हमारे नोटबुक में। तो सबसे पहली बात रियल एंड इक्वल, सेकेंड रियल और अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, एंड थर्ड द रूट्स विल बी इमेजिनरी। अच्छा ये बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, क्या बोला? बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, अब बताओ रूट्स कैसे रहेंगे? सर पक्की बात रियल तो रहेंगी, दूसरी बात अनइक्वल भी रहेगी, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अब अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकलेगा तो ऑब्वियसली हमारे रूट्स जो है वो रैशनल रूट्स आएंगे।
अब वहां पे स्क्वायर रूट नहीं रहेगा ना कहीं पर भी, यानी √7 √8 ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहा तो फिर वो रूट्स इरैशनल हो जाएंगे। सो b² - 4ac अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो ऑब्वियसली द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये बात समझ गए? वेरी गुड। नाउ इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब बोलो क्या होगा? सर ऑब्वियसली रूट्स विल बी रियल बट irrational एंड ऑब्वियसली अनइक्वल। तो रियल तो रहेंगे क्योंकि रियल में तो सभी आ जाता है, लेकिन वो रूट्स हो जाएंगे irrational एंड अनइक्वल। ठीक है? हाँ। एंड सर अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अच्छा एक मिनट ये रह गया, b² - 4ac अगर लेस देन 0 होता है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, अब बताओ क्या होगा रूट्स का? सवाल समझे क्या? b² - 4ac लेस देन 0 यानी निगेटिव, बट एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अभी भी क्या होगा? सर अभी भी वो इमेजिनरी नंबर ही आएगा, बिकॉज उसमें आएगा ना। अब समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो ये ना बच्चे कभी कभी इसमें ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, वो बोलते हैं सर लेस देन 0 हुआ तो क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल होगा, बट रैशनल नहीं होगा। अब इसमें सवाल कैसा बनेगा एग्जाम में? ये क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि इसमें x की वैल्यूज बताओ या सॉल्यूशन ऑफ x बताओ या इसके रूट्स बताओ, आपको पूछेंगे इसके रूट्स का नेचर बताओ। तो अब उसके रूट्स का नेचर ढूंढने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो b² - 4ac के हिसाब से देख लो कैसा है और उस हिसाब से रूट्स का नेचर बता दो, या फिर आप एक्चुअली रूट्स निकाल लो पूरा सॉल्व करके और फिर उसका नेचर बता दो। तो दोनों चीजें कर सकते हैं, बट इसमें टाइम कम लगेगा। याद रहेगा ये? हाँ, चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स पहले लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ discriminant that is b² - 4ac, और फिर नीचे लिखेंगे if b² - 4ac is equal to 0, roots are real and equal. If b² - 4ac is greater than 0, if b² - 4ac is greater than 0, और इसमें एक काम करो, ऐसा कर दो, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है? एंड अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है b² - 4ac का वैल्यू, तो रूट्स विल बी रियल, irrational and obviously unequal. Next, if b² - 4ac is less than 0, roots will be simply imaginary. And that's it. याद रहेगा? बहुत सिंपल सी बात है, इजी है, इस पे सवाल आ सकता है। ये हुआ नेचर ऑफ द रूट्स। आइए अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करें फटाफट। गरिमा तो लिख क्यों नहीं रही? देखो ऐसे ही होता है, आप शुरुआत में थोड़ा नहीं लिखते हो, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है, और फिर बाद में वो कभी नहीं होता है। ये हो गया? यस। तो मुझे हुआ ना? तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है और इसे क्यों डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ये समझ में आ गया अब? यस। एंड उसके अलावा उसकी वैल्यू पे कैसे रूट्स का नेचर आता है ये भी समझ गया? यस। अब ये देखो क्या लिखा है, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac discriminates the roots, it is called the discriminant in the equation and it is actually discriminates between the roots। अब ये कुछ नोट्स लिखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, अच्छी से ध्यान देना। ये भी लिखेंगे हम, पहला नोट ये भी लिखेंगे क्योंकि आपके नोटबुक में ही सब कुछ रहे, मेरी ये इच्छा है। तो इसी को पढ़ लो तो आपको सब आ जाएगा एग्जाम में, तो रिवीजन करने में आसानी होती है। इररेशनल रूट्स अगर रहे ना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इररेशनल है तो वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स रहेंगे। ये 100% बात है, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स रहेंगे सर, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और रूट्स इररेशनल कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या करोगे सर, उसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो वो वैसे ही रहेगा, तो रूट इररेशनल हो गया। एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव वाला बनेगा, मतलब एक प्लस वाला बनेगा, एक माइनस वाला, बीच में प्लस की साइन रहेगी, एक में माइनस की साइन रहेगी, तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स ही तो रहेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं नंबर लिखूं 2 प्लस रूट 5 तो इसका कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस रूट 5। आप इसकी साइन नहीं चेंज करते हो, सिर्फ जो इररेशनल पार्ट होता है उसकी साइन चेंज कर देते हो। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब सीखा था तो उसमें आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना सीखा था, इसे हम z से डिनोट करते थे और इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते थे, अगर आपको याद हो तो। और इसमें हम क्या करते थे, तो ऑब्वियसली सर इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन सिर्फ चेंज की जाती थी, यानी अगर कल को यहाँ मैंने -2 दिया होता तो आपने यहाँ पर भी -2 ही लिखा होता। ऐसे हम निकालते हैं कॉन्जुगेट। तो जब भी रूट्स इररेशनल नेचर के रहेंगे दे विल ऑलवेज बी इन कॉन्जुगेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root is 2 plus root 3। खत्म। अब बच्चा बोलता है कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, एक ही रूट दिया था। क्या किया था? एक ही रूट दिया था। सर 2 रूट चाहिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, तभी तो हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, बराबर। लेकिन सर इन्होंने तो एक ही रूट दिया था, तो क्वेश्चन गलत था सर, 1 मार्क फ्री में देंगे इंस्टीट्यूट। जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन अगर गलत है और आपने वो अटेम्प्ट किया है तो इंस्टीट्यूट उसके मार्क्स पूरे आपको फ्री में देता है, अगर उनसे गलती हुई है तो। वहां पे करेक्शंस वगैरह बहुत रेयरली आते हैं, इंस्टीट्यूट की कोई भी एग्जाम में करेक्शन कभी नहीं आता, ठीक है, ओके। पर ये गलत है क्या क्वेश्चन? नहीं। आपको यहाँ पे याद आनी चाहिए स्टेटमेंट जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि इफ द रूट्स आर इररेशनल, तो ये इररेशनल है तो दे विल बी ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ये एक रूट है ना, तो दूसरा रूट पक्का 2 माइनस रूट 3 होगा। और ऐसे फिर अब अभी ये दोनों रूट से आपको इसका इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। थोड़ा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? होप सो आ रहा है। ओके ग्रेट, तो लिख लो ऐसा, irrational roots of a quadratic equation will always be in conjugates। That is, if one root is m plus root n, then the other is m minus root n। ये हुई पहली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हो गया। दूसरी इतनी खास नहीं है बट आपको ये समझ में आ जाएगी तो भी काम में आएगा कि इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट, मतलब एक रूट 2 है और दूसरा रूट 1/2 है, तो बताओ इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा क्या आएगा? 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे आता है? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए भी क्या हो जाएगा? 1। तो ऑब्वियसली c इज इक्वल टू क्या होगा? a। यानी जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है उसमें हमेशा ये होगा कि उसका c और a इक्वल रहेगा। तो बताओ क्या ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसके रूट्स पक्के रेसिप्रोकल आएंगे? हाँ।
तो क्या बच्चों, ऑप्शंस बहुत इजीली आप चेक करना समझ सकते हो इससे। देखो स्मार्ट बनोगे ना तो फास्ट काम होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि सर ये जो इक्वेशन है, क्योंकि इसका ए एंड सी सेम है, सो दिस डायरेक्टली इंप्लाइज कि इसके रूट्स रेसिप्रोकल रहने चाहिए। तो अगर मुझे इसके रूट्स ढूंढने बोला है और नीचे ऑप्शन में दिया है 5,1/5, 2,3, 4,8 एंड 1,2, आप क्या करोगे? सर 5,1/5, जहां रेसिप्रोकल दिया होगा वो टिक करके खत्म करेंगे। मैं अभी इसके रूट्स 5 और 1/5 नहीं आते, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला, आपको समझा ना? हाँ, तो इसके रूट्स तो निकालने पड़ेंगे, अभी मैंने ऐसे रैंडम इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो जहां पर भी सी और ए इक्वल होगा, आपको समझ जाना है क्या कि सर इसका सी अपॉन ए 1 आएगा, यानी इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कब 1 आ सकता है? जब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तभी आ सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं। हेलो, समझाना? लिखो ना, फिर लिख लो एक पॉइंट और, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हम नंबर नहीं दे रहे, बस हम एरो कर करके लिखते जा रहे। तो इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, if the roots are reciprocal of each other, then product of the roots is equal to 1, that is c upon a is equal to 1, that is c is equal to a. ठीक है, तो नीचे ऐसा लिख देंगे, इफ इन एनी quadratic equation, क्या Q इक्वेशन यानी quadratic इक्वेशन समझ आएगा? सो इफ इन एनी quadratic equation c is equal to a, then its roots will be in reciprocals. Then its roots will be in reciprocals. तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही रहेंगे कंपलसरी। तो आप ऑप्शन वही चेक करो जहां पे रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। समझ गए? हाँ, ये हुआ आपका एक और एक मस्त पॉइंट। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा नया तो फील हो रहा है ना आपको? थोड़ा तो नया फील होना चाहिए। सारी बातें पता थी क्या आपको, ये जो भी अपन बात कर रहे हैं? हाँ सर, हमें सब पता है सर। वेरी गुड, हम नालायक भी है सर। ओके, नेक्स्ट बताओ। मतलब हम भूल भी जाते हैं, ऐसा याद भी है, पता भी है, पर हम भूल भी जाते हैं। सी, इफ वन रूट इज इक्वल टू द अदर बट अपोजिट इन साइन, देन ऑब्वियसली बताओ क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? 0, यानी माइनस बी अपॉन ए क्या आएगा? 0, मतलब बी क्या हो जाएगा? 0। और बी 0 मतलब क्या? बी 0 मतलब क्या? हाँ, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलेगी तो आवाज आएगा ना, तो आवाज ही नहीं आएगा तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? तो b इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अरे याद आ रहा है क्या? हाँ, तो देखो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर अगर b 0 तो इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड b इज नॉट 0 देन इट्स अ अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेलो, यस। सो लिख लो फटाक से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखो। इफ वन रूट इज इक्वल टू अदर बट अपोजिट इन साइन, if one root is equal to other but opposite in sign, then sum of the roots is equal to 0, that is minus b upon a is equal to 0, that is b is equal to 0. तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 रहा तो तुरंत समझ जाना है कि उसके रूट्स जो रहेंगे ना, वो सेम इन नंबर बट अपोजिट इन साइन रहेंगे। सेम इन नंबर बट अपोजिट इन साइन रहेंगे। वेरी सिंपल। चलो आगे। हाँ, तो बहुत हुई बातें,
आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें। तो ये रहा आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपने कहा था कि सर हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो मुझे चाहिए आप ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओगे और इसके रूट्स निकालोगे। फास्ट। हो गया? तो बोलो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो x माइनस थ्री और x माइनस टू है ना बच्चों, इन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ द रूट। क्या कहते हैं बोलो इन्हें? फैक्टर्स ऑफ द रूट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना है आपको। फैक्टर्स ऑफ द रूट से ही फिर रूट्स, फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी, फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन से ही रूट्स ऑफ द इक्वेशन आते हैं। तो आप बाद में क्या करते हो, अब ये भी ना थोड़ा सा समझो। आप अभी तक क्या है कि थोड़ा सा ऐसा मैकेनिकली करते आए हो कि बस ये ऐसा करते फिर ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो मानते, पर आपको इसको समझना भी चाहिए। इजी है बात, आपको पता, मतलब पता भी हो सकती है या नहीं पता हो तो समझ में भी तुरंत आ जाएगी, बट ये मालूम होना चाहिए। क्या सबसे पहली बात, इन्हें फैक्टर्स क्यों कहते हैं? तो जैसे मैं 6 को लिखता हूँ 3 इंटू टू, तो 3 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो वैसे ही इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इक्वेशन विल अगेन अपीयर। इसीलिए इन दोनों को फैक्टर्स कहते हैं उस इक्वेशन का, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वेशन वापस से आ जाएगा। ये पहली बात कि इन्हें फैक्टर्स क्यों कहते हैं। अब दूसरी बात, आप इसके बाद क्या करते हो, सर x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्यों लिखते थे हम? ये भी बड़ी सिंपल बात है सर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो कब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा? जब दोनों में से कोई तो एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। इसीलिए मैंने बीच में क्या लिखा है, और। अगर मैं एंड लिख देता हूं बीच में, तो एंड का मतलब होता है कि दोनों जीरो है, बट ऑब्वियसली यहां पे क्या है, और। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, इसीलिए इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और इसको जीरो होने के लिए क्या होना जरूरी है, x को 3 होना जरूरी है, और इसको जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, x को 2 होना जरूरी है। एंड इसीलिए x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, ये दोनों रूट्स आए इस इक्वेशन के। आगे बात समझ? हाँ, अब ये हमने कौन सी मेथड से किया, फैक्टराइज से। क्या आप यही फॉर्मूला से भी कर सकते हो? हाँ, पर अभी करना चाहते हो? नहीं। वेरी गुड। ये रहे आपके सामने कुछ इक्वेशंस। मुझे क्या चाहिए आपसे कि आप इन चारों के रूट्स का नेचर आइडेंटिफाई करोगे, कहीं पे लिख कर रखोगे, और फिर हम साथ में चेक करेंगे। बताना नहीं है, आपस में बात नहीं करना है। चारों का रूट्स का नेचर चाहिए मुझे। रूट्स निकालने बोले ही नहीं हमने, बस रूट्स का नेचर बताना है आपको। रूट्स निकाल दो तो और भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, बट हमें चाहिए नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो रूट्स निकाल लो, उससे नेचर पता चल जाएगा, या फिर आप उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो बस, और उससे नेचर बता दो। गो फॉर इट फास्ट, चारों का। डन। आई, बताओ फर्स्ट केस में a कितना है, 1, b कितना है -8, c कितना है 16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बताओ जरा। -8 का स्क्वायर 64, -4 इंटू 16 इंटू 1 इज अगेन 64। तो 64 माइनस 64 इज व्हाट, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, 0। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। याद है ये बात? ये वो आपका फर्स्ट। सेकेंड, बताओ उसमें a कितना है 3, b कितना है -8। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो -8 स्क्वायर 64 माइनस ऑब्वियसली 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 इज 48।
तो 64 minus 48 is how much? 26? नहीं 16. So b square minus 4ac is greater than 0 and it's a perfect square. So roots will be real, unequal and rational. क्योंकि ये perfect square आया है. अरे समझ रहा है क्या? हाँ, ऐसे आपको काम करना है. अब बताओ थर्ड, b square minus 4ac निकालो इसका. तो minus 4 square is 16, minus 4 into 5, 20 into 2, 40. So this is minus 24 which is less than 0. तो क्या यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी रहेंगे? हाँ, ग्रेट. एंड लास्ट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालो इसका. माइनस 6 स्क्वायर इज 36, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, minus 8 into minus 3 is positive 24 and this is equal to what? 60. So it is greater than 0 but not a perfect square. So roots will be real, unequal and irrational. जम रहा है क्या? ये कितना आसान है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप बराबर समझ गए हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं. और ये चार ही सिचुएशन है आपके सामने, और कुछ है ही नहीं. इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 में परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट स्क्वायर, बस. तो उससे सिर्फ रैशनल इरेशनल का फर्क पड़ता है. रियल और अनइक्वल तो वैसे भी रहने ही वाला है. बोलो हाँ. वेरी वेरी सिंपल. ये रहे आपके सामने इसके आंसर्स. तो पहला रियल एंड इक्वल, सेकेंड इज रियल रैशनल एंड अनइक्वल, तीसरा इमेजिनरी एंड अनइक्वल एंड चौथा रियल अनइक्वल एंड ऑब्वियसली इरैशनल. आइए कुछ और सवाल देखिए. ध्यान देना है अच्छी से. मॉड्यूल बंद है ना आपका? प्लीज मॉड्यूल बंद रखें. So if alpha and beta are the roots of x square plus 7x plus 12 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha plus beta bracket square and alpha minus beta bracket square. वाओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है. तो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स है तो आपको क्या करना है? ऐसा इक्वेशन ढूंढकर निकालना है जिसके रूट्स कौन हो? ये भाई साहब और ये भाई साहब, इसके दो रूट्स हो. अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर. गो फॉर इट. कोशिश करेंगे आप. हो गया? बताओ क्या है आंसर. क्या लास्ट का बचा है? कहाँ तक बचे बताओ. चलो हुआ. किसे किसे आया? रेज योर हैंड्स. किसे किसे आया? रेज योर हैंड्स. लास्ट कॉल.
किसे किसे आया, रेज योर हैंड्स। बताओ क्या आया इक्वेशन जीत। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, प्लस 7x (50x प्लस 49). ओके, कौन सा ये? ओके, और कोई जवाब? बस, बाकी बच्चों को नहीं आया। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 48, 48 एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 48। और कोई जवाब? थर्ड वाला, ठीक है। चलो ठीक है, जिनको नहीं आया वो ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको करवाऊँ कि आपको करने के लिए मौका दूँ। तो आपने मौका मांगा, आपको मिला था। 4 आंसर आए हैं अलग अलग कुछ बच्चों के, देखते हैं कौन सा सही है। और जिनको नहीं आया वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि अगली बार वो कर सके। तो सबसे पहली बात है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करने के देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस। अल्फा और बीटा से डरना नहीं, पहली बात तो ये पता नहीं अल्फा बीटा आ गया तो बच्चों को डर लगने लग जाता है। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो ऑब्वियसली अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके, या तो फैक्टराइज करके या फिर उसको फॉर्मूला से। सर वैसे 12 के फैक्टर्स 4 3 हो जाता है, और सर वो भी 4 पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव। तो क्या मैं कह सकता था कि डायरेक्टली x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 वुड बी इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3। अब इसके लिए आई नीड टू बी थोड़ा सा स्मार्ट, ये आना चाहिए आपको। अगर ये नहीं होता तो फॉर्मूला मेथड थी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं फटाफट कर सकता हूं अगर आदत लगा लूं तो सर x -4 और -3 आया, मतलब ये दोनों वो रूट से। तो सर अल्फा -4 आया और बीटा -3 आया। नहीं नहीं सर, अल्फा -3 है और बीटा -4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात दिमाग में आप पहले फिट कर लो, ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लो। ओके, क्योंकि अल्फा किसे बुलाना बीटा किसे बुलाना ये बताया नहीं है, तो हम किसे भी बुलाए तो पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा। जिसने पहले x प्लस 3 लिखा होगा बाद में x प्लस 4, ऑब्वियसली उसके हिसाब से अल्फा -3 एंड बीटा -4 विल नॉट मेक अ डिफरेंस। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -4 -3 -7 -7 का स्क्वायर 49, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। एंड अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कितना होगा? तो -4 -3 यानी -4 प्लस 3 यानी -1, -1 का स्क्वायर इज 1। अब मुझे क्या करना था? एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना था जिसका ये और ये एक रूट हो। तो पहले मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा ढूंढ लिया। अल्फा और बीटा ढूंढ के फिर मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया, और अब ये दोनों रूट्स होंगे, ऐसा इक्वेशन बनाना है। बताओ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x plus product of the roots is equal to 0, and that's it, this is your equation, that is correct। समझा क्या? पर पक्का? कुछ बोलते क्या? हाँ कुछ बोलते क्या? अब मेरे को बताओ जिनको नहीं आया, क्या आप इतना सा नहीं कर सकते? तो कितना नॉनसेंस क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के फैक्टर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात थी। x प्लस 3 x प्लस 4 वो तो आपको आना चाहिए। 12 को 3 4 जा 3 प्लस 4 7, मतलब छोटे छोटे बच्चे कर देंगे। तो x इज इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4, आगे दो रूट्स। अब -4 -3 का स्क्वायर एंड -4 -3 का -3 का स्क्वायर मिल गए दोनों रूट्स जो नया इक्वेशन चाहिए उसके। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 प्लस 1 50x प्लस 49 इंटू 1 49 प्लस इज इक्वल टू 0 आ गए आपके।
ये दोनों रूट्स होंगे ऐसा इक्वेशन। ये एक तरीका हुआ। अब मेरे पास और एक तरीका है, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। पहले ये समझा कि अगली बार आ जाएगा श्योर। अभी ये करेक्ट आंसर किसको इसको मिला था? 1 2 3 4, वेरी गुड। तो 4 बच्चों को ही मिला था। अगली बार मुझे चाहिए सारे बच्चों को मिले ऐसा। अब और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये तरीका तो आपको पसंद आना ही चाहिए, ये आसान तरीका था, पर मैं और एक तरीका आपको बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब ये तरीका इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए इनकेस कभी कुछ और ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये काम में आ सकता है। So if alpha and beta are the roots of this equation, तो can I say that alpha plus beta would be minus b upon a? तो इस इक्वेशन के रूट से अल्फा एंड बीटा, तो ऑब्वियसली बच्चों अल्फा प्लस बीटा मतलब द सम ऑफ द रूट्स वुड बी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी इज -7 अपॉन ए इज 1, तो -7। हेलो, and product of the roots is equal to c upon a, that is 12 upon 1, which is what? 12. Yes or no? Yes. So I know alpha plus beta and I know alpha into beta. Now I have to find a equation, a quadratic equation जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों उसके रूट्स हो, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बराबर है? हाँ। सो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट से इक्वेशन बनता है, हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। तो ये बताओ सम ऑफ द रूट्स यानी क्या? तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ या ना? प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लंबा रास्ता है बट ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। अब इतना बता दो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी पता, अल्फा माइनस बीटा पता है क्या? इधर भी मुझे अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी पता, अल्फा माइनस बीटा पता है क्या? तो मुझे चाहिए क्या? अल्फा माइनस बीटा, सिंपल। सो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इधर नीचे अलग से अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर निकाल लेता हूं। ओ माय गॉड सर, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है सर। इस पर सर हमारी टीचर से हमने बहुत मार खाई थी, बड़ी प्यारी प्यारी टीचर हमें पढ़ाती थी, उससे हमने बहुत तेज मार खाई थी। याद है आपको ऐसा कुछ? मुझे ये अच्छे से याद है क्योंकि मैंने बहुत तेज मार खाई थी। एक मैम थे जो हमको सिखाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। तो ये ना मैं बार बार भूल जाता था, मेरे को याद ही नहीं रहता था, पता नहीं क्यों। तो मस्त दिए थे मेरे को एक दिन, तो अब तक याद है मुझे। तो सर इसी बहाने हो जाए, फिर हमको भी थोड़ा धो डालो आप, ताकि हमको भी याद रहे। तो बताओ क्या आप अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो? हाँ। अच्छा, कैसे आया ये? अरे छोटी सी बात है बच्चों, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा विल बिकम माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। आई बात समझ? अच्छा, ये पता है? हाँ। ये पता है? हाँ। तो ये मिल जाएगा, हाँ। हो गया ना सारा काम फिर तो बताओ ना, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर सर -7 स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 12 दैट इज हाउ मच? 48 एंड दिस इज हाउ मच? 1। तो ये 1 है, ये -7 है अंदर वाला, तो 1 का स्क्वायर, और ये अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर मिल गया मुझे सीधा। तो ये आएगा 49 प्लस 1 एक्स प्लस 49 इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0 and the equation is same to same। समझाओ? हाथ ऊपर करो। अब तुरंत ऐसे केस में आपने क्या करना चाहिए? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या आपने तुरंत ही अपनी नोटबुक में एक एरो डाल के लिख देना चाहिए, या कहीं मार्जिन में लिख देना चाहिए, या रेड पेन से लिख देना चाहिए कि इन केस मैं वापस भूल जाऊं तो मुझे रेफर करने के लिए रहे? ठीक है, कम ऑन, थोड़ा एक्टिव बनो। आप बहुत आलसी लगते हो मेरे को, इतने ढीले ढाले बच्चे नहीं देखे मैंने आज तक। ऐसा एनर्जी दिखना चाहिए थोड़ा,
बताओ अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, क्या इसको इंटरचेंज करके ऐसा भी लिखा जा सकता है, इन केस अगर कल को मुझे जरूरत पड़ी तो ये भी तो काम आ सकता है ना। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। करेक्ट। तो इसको अदर वे अराउंड लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं। सॉल्व, समझाना पूरा। अब करेंगे ये वाला एग्जांपल सॉल्व। तो यहां आपको वैल्यू ढूंढनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की। if alpha and beta are the roots of 2x square minus 4x minus 1. आंसर, एक जवाब आया 28/3। डन। एनी अदर आंसर्स? एक आंसर आया 28/3, और कोई जवाब? अच्छा, यही किसी का आया है क्या? नहीं, जिसने आंसर बोला वही पीछे हो गया। अब -22, एक जवाब आया और -22। चलो फिर मैं करा दूं। एक और जवाब आया, वेरी गुड, -6। 1 1
-6 -6। चलो नो प्रॉब्लम, अभी तो ध्यान देंगे, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। So please pay attention. Again, there are two ways to solve. One is actually find the roots of the equation, or use sum of the roots and product of the roots. So let us understand both ways. पहले अपन करते हैं sum of the roots, product of the roots है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वैसे ही सॉल्व करना है। अब ध्यान दे, इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो ऑब्वियसली सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 4/2 यानी 4/2 मतलब 2, डायरेक्ट लिखू। हाँ, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी इज -1 अपॉन ए इज 2, तो -1/2। तो ये मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2। अब ढूंढना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू हमें ढूंढना था। ओके नो प्रॉब्लम, अभी ढूंढते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात बच्चों, क्या मैं यहाँ पर इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, ये आपने क्या किया, तो ऑब्वियसली मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब बताओ, ये तो मुझे पता है, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता है क्या? नहीं सर, लेकिन ये पता करने के लिए हमें कुछ तो खास पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? वो एक फॉर्मूला है, बताओ क्या है वो फॉर्मूला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपने कभी सुना सुना सा लग रहा है आपको? सर आप है ना, आज हमको वो फॉर्मूला की लिस्ट बनवाई दो सर, ये है ना याद नहीं रहते। ये याद है किसी को फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, फिर आपको रूट्स ढूंढ के सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे एक्सप्रेस करते हैं यही आपको नहीं पता तो काम ही नहीं बनेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला लेकिन बनाया जा सकता है कैसे, याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ याद रखो। तो पहले आपको एज इट इज लिख देना है अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी। अब बताओ, ए क्यूब यानी अल्फा क्यूब कैसे आएगा? जब अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी अल्फा क्यूब आएगा, तो सर ये अल्फा क्यूब आ जाएगा। अच्छा, बीटा क्यूब कैसे आएगा? तो सर बीटा क्यूब के लिए हमें चाहिए प्लस बीटा स्क्वायर, तो बी इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये अल्फा भी तो बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये बीटा भी तो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे सर अल्फा बीटा स्क्वायर जो आएगा उसके लिए चाहिए माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा? तो जब बीटा को माइनस अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब बीटा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो मुझे इससे निगेटिव टर्म मिलेगी, वो भी कैंसिल हो जाएगी, यानी बचेगा अल्टीमेटली अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, और वही मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। सो दिस इज बेसिकली दिस, दोनों सेम है, फॉर्मूला है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी ये पता सर, ये भी पता, लेकिन वापस प्रॉब्लम हो गया सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें पता ही नहीं, कितनी परेशानी है सर, क्या बोले आपको। तो क्या करें इसके लिए फिर? तो ये होल अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा ठीक है सर, इसकी वैल्यू तो डाल दो 2, ठीक है। अल्फा स्क्वायर, अच्छा ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाजू बाजू में लिखा है, ऐसा समझो आप 2 मिनट के लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें अलजेब्रा में आपने सीखी है। क्या बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो मैं उसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। पर सर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में जमीन आसमान का फर्क है, मुझे पता है, लेकिन क्या बच्चों, जैसे ही मैं इसमें -2 अल्फा बीटा करता हूं तो इससे आने वाला +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा होकर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। हाँ, यानी बेसिकली मैंने यही वापस लिखा है, बस अलग तरीके से लिखा है। मजा आ गया सर। और ये माइनस अल्फा बीटा एज इट इज, ये वाला, ठीक है। तो ये -3 अल्फा बीटा लिख दूं, फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं हम, तो ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। और अब सारी वैल्यूज डालो, काम खत्म होने वाला है। 2 स्क्वायर 4 एंड -3/2, तो -3 इंटू -1/2 वुड बी +3/2
whole upon minus 1 by 2. So this is minus 4 into 2 4s are 8 plus 3 11 by, so obviously ये 2 2s are, so the answer is minus 22 and this answer was correct. Very good. ये पहला तरीका समझा. अब कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा, तो -6 और 1 तो गलत हो गया. इसमें मैंने मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज किए. पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, फिर मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया. सो दिस व्हाट आई हैव डन इट. ओके, हो गया. देखो आराम से लिख लो, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ. अब दूसरा तरीका अभी थोड़ा टाइम लेगा ही, इसको फास्ट कर सकते हैं. ये तो मेरे को समझाना है, इसके लिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ. आपको प्रैक्टिस करके इसको फास्ट करना है, तो फटाफट ये आराम से हो सकता है. आपको फॉर्मूलाज इमेजिन करके भी करते आ जाएगा अगर आप थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाओ तो. बाकी तो ये इजी है. डन. अब पे अटेंशन. अब सर अगर हम अल्फा और बीटा को ही ढूंढ ले बराबर से, तो क्या बात हो जाएगी. मतलब अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए, तो सीधा इस अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू, इस बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू, इस बीटा की जगह बीटा, इस अल्फा की जगह अल्फा, और काम खत्म. काम खत्म. तो अल्फा बीटा की वैल्यू ढूंढ लेते डायरेक्ट. तो सर इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है. अब बताओ क्या -2 से -4 कभी आ सकता है? नहीं. तो फैक्टराइज तो नहीं होगा. तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मेथड से बताओ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो 4 इंटू 2 इंटू -1 दैट इज -2, -2 इंटू -4 इज +8. थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा तेज बनना पड़ेगा. तो 2a अपॉन 4, दिस इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24. और हेलो 24 कैन बी रिटन एज, सर 4 6 जा, तो 4 6 मतलब जान दो ना, रहने दो 24 अपॉन 4. अब बताओ अल्फा कितना और बीटा कितना. सर ये कैसे निकालेंगे? लो कैलसी पे ऑन दबाओ, टाइप करो 24, दबाओ स्क्वायर रूट, दबाए स्क्वायर रूट, हाँ, फिर दबाओ +4 और डिवाइड बाय 4. तो ये +4 किया, डिवाइड बाय 4 किया, अल्फा आ गया बराबर. एक काम करो, वापस से दबाओ 24, दबाओ स्क्वायर रूट, वो प्लस माइनस वाला छोटू सा बटन है ना जिसपे प्लस और माइनस दोनों साइन है, उसे निगेटिव कर दोगे आप नंबर को. तो निगेटिव किया इसको अब, क्योंकि माइनस करना है ना अब इसको, और उसमें करो +4. तो 4 में से माइनस हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 24, उसको करो डिवाइड बाय 4. ये कितना आ रहा? ऐसा आ रहा है. अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया. हाँ अब रुको, क्या बीटा मेरी स्क्रीन पर है? तो बीटा का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो करो बीटा का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू किया, उसको डिवाइड बाय अल्फा करना है, तो डिवाइड करो 2.22474487 किया डिवाइड अल्फा से, ये अल्फा की वैल्यू लिखी हुई सामने, और m प्लस दबा दो. तो ये वाला कैलकुलेशन मेमोरी प्लस में गया. बोलो गया? अल्फा से ना मेरी माँ, क्या तू ध्यान नहीं देती यार. अब अल्फा स्क्वायर करना है, तो टाइप करो 2.22474487. ये अल्फा टाइप किया मैंने, इनटू इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय, ये देखो डिवाइड बाय बीटा, बीटा दिख रहा है आपको 0.22474487, और वो प्लस माइनस वाला छोटा वाला बटन, मुझे साइन निगेटिव हो जाएगी. पहले अल्फा का स्क्वायर किया, डिवाइड दबाया, ये बीटा लिखा उसको माइनस किया क्योंकि वो निगेटिव है. अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इज इक्वल टू दबाते से आ जाएगा, दबाओ इज इक्वल टू, और उसको भी कर दो m प्लस. और अब MRC बताओ -22 आ रहा है क्या? देखो आना चाहिए, अब कैलसी यूज करते आना चाहिए आपको.
लगता नहीं कि आपको कि कैल्सी में बहुत मास्टर हो रहे सर हम धीरे धीरे? किसका आया कैल्सी पे? अभी अभी बोल आपका नहीं आया कैल्सी पे? नहीं आया? अरे इसको पूछ रहा है, महक को पूछ रहा, नहीं आया? अभी तो नींद में है। आज खाना क्या खाया था आज? आज कोई अच्छा खाना खाया था? आज तो बढ़िया नींद में है। अरे चैटिंग वगैरह कुछ आया? अच्छा कौन चाहता है कैल्सी पे एक बार फिर हो जाए सर? नहीं तो बोलो यार। चलो कैल्सी पे फिर से कर रहे सबके लिए, वापस से ऑन दबाओ, ऑन दबाओ। पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको इसके रूट्स ढूंढने आते हैं? हाँ। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ। माइनस बी तो डायरेक्ट लिखने का +4। इतना होशियार बनने का अपने को 100 में 100 मिलाने मैक्स में। किसका किसका इच्छा है 100 में 100? 100 में 100 मिलाना मैक्स में फाउंडेशन एग्जाम में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर इच्छा रखने में क्या है? इच्छा तो हमारी है हम रोज क्लास को ना आए, घर पे सोए रहे। आना पड़ता है लेकिन। नहीं, इच्छा रखोगे तभी तो पूरी कर पाओगे। टारगेट रखोगे तभी तो अचीव करने की इच्छा रखोगे। तो हर चीज का टारगेट रखना है कभी भी जिंदगी में, ये बात याद रखो। जब तक टारगेट्स नहीं सेट करोगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ये बात फिक्स कर लो दिमाग में। अब वापस से ऑन दबाओ। अब थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम स्टार्ट से कर रहे, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, इतना लिखना पड़ेगा। हाँ, -4ac, तो -4 इंटू 2, -4 इंटू 2 -8, -8 इंटू c -1 यानी +8। तो 16 + 8 24, बस इतना लिखा अपॉन ट्वाइस a, 2 2 जा 4। अब इतना लिखा ना कि सीधा अभी अल्फा और बीटा निकलेगा। ऑन दबाओ। 24 टाइप किया पहले। अच्छा, मैं जो बोल रहा वो मत दबाओ, मैं जो बोल रहा वो समझ कर दबाओ, ताकि बाद में वापस करते भी आना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो 24 प्रेस किया, दबाओ स्क्वायर रूट, तो ये क्या आया सर? 24 का स्क्वायर रूट। वाह। अब क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले +4 इज इक्वल टू बराबर, हाँ तो ये न्यूमरेटर आ गया प्लस वाले का, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2.22474487। आया कैसा? रुको, अब थोड़ा और अलग कर रहा हूं कुछ, ध्यान दोगे तो। सुनो, क्या ये अल्फा आ गया है? सेफ साइड इसको लिख देना चाहिए, क्योंकि ये वापस लगने वाला है। मुझे ढूंढना क्या है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो अल्फा 2 बार लगने वाला है, तो इसको लिख देना बेहतर होगा। तो मैंने इसको लिख दिया, बोलो हाँ। हाँ तो बोल दो हाँ, ये लिख दिया। अब एक मिनट, एक काम करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमें फिर से लगे, ये नंबर हमें फिर से लगेगा जब हम अल्फा स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू ढूंढनी उसके लिए। तो इसको इनटू इज इक्वल टू करके m प्लस कर देता हूं। इनटू दबाया, इज इक्वल टू दबाया, ये क्या हुआ? वो जो नंबर आया था वो अल्फा था, यानी एक रूट था, उसका मैंने कर दिया क्या? स्क्वायर। तो स्क्वायर करके उसको मेमोरी प्लस में डाल दिया। मतलब बोलो अभी मेरी मेमोरी प्लस में, यानी मेमोरी में क्या पड़ा है? अल्फा स्क्वायर। ये अपनी भी मेमोरी में रखना है, कैल्सी के मेमोरी में क्या है? अल्फा स्क्वायर है। जब भी लगे बुला लेना वहां से। कैसे बुलाओगे? एमआरसी दबाकर। अभी क्या ढूंढना? बीटा। वो कैसे मिलेगा? 24 टाइप करो। सर वो इतना सब किया था वो तो गया, अब वो मेमोरी में है, डायरेक्ट 24 दबाने का। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो,
अभी आपने कुछ सीखा, दिमाग में डाला, तो फिर आप क्या करते हो, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठते हो, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते, कुछ नहीं करते हो, डायरेक्ट अगला कॉन्सेप्ट चालू कर देते अपन। तो ऐसे इधर है, मेमोरी प्लस दबा दिया ना तो मेमोरी में चले गया, अब वो मेमोरी में सेव हो गया, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपकी मेमोरी में सेव पड़ी है। अब आप सीधा 24 दबाओ तो अगला अगला कैलकुलेशन चालू हो गया अपना। तो अब 24 दबाया, स्क्वायर रूट दबाया, स्क्वायर रूट दबाया, हाँ अब इसे माइनस करना है 4 में से, क्योंकि माइनस वाली टर्म ढूंढनी है अब, बी स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4/2 ढूंढना है। तो सर इसको वो प्लस माइनस वाला छोटे वाला जो बटन है वो दबा देंगे, तो उसे निगेटिव हो गया। फिर दबाएंगे +4, क्योंकि ये नंबर 4 में से माइनस होगा, +4 दबाया, इज इक्वल टू दबाओ -0.8989794855 आया। एक मिनट, ये आ गया -4 माइनस वो स्क्वायर रूट ऑफ 24, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो दबाओ डिवाइड और 4 दबाओ, आ गया। ये कौन आया, ये बीटा आया, मतलब माइनस माइनस की साइन दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, दिखना चाहिए माइनस का साइन, -0.22474487139139, ये कौन है, ये बीटा है। देखो अभी देखो, ऐसा मास्टर बनने का है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब ये बीटा है, अब अल्फा स्क्वायर पढ़ा है m प्लस में, अल्फा स्क्वायर पढ़ा है मेमोरी में, और लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी चाहिए, लिखा हुआ भी चाहिए, और मेमोरी में अल्फा स्क्वायर पढ़ा है। मुझे अल्फा स्क्वायर को बीटा से डिवाइड करना है, बीटा की वैल्यू स्क्रीन पर आ रखी है, इस बीटा को भी लिख लो क्योंकि ये भी वापस लगने वाला है, तो इसको लिख लिया मैंने पहले, सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी है, और वो एक बार ऊपर कैलकुलेशन लिखा था, इतना सा लिख के काम हो जाएगा आपका, या फिर पहले जो ज्यादा लिखा था वैसा करो जो अच्छा लगे। अब सुनो, अब ये अल्फा स्क्वायर जो मेमोरी में पड़ा है और ये बीटा की वैल्यू जो स्क्रीन पे दिख रही है, उस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, बोलो हाँ, हाँ, तो सर उसको इससे डिवाइड करना है, उसको इससे डिवाइड करना है, तो सर एमआरसी दबाएंगे तो वो आएगा, पर तब तक ये चला जाएगा, समझे क्या, ये चला जाएगा, एमआरसी दबाते से ही वो दिखेगा तो ये गायब, तो सर ये लिखा हुआ है ना, तो वापस टाइप करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या है, सर इसको डिवाइड इज इक्वल टू कर देते, या फिर सुनो 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 सुनो, आप दबाओ डिवाइड, दबाओ डिवाइड, दबाओ एमआरसी 2 बार। अब सुनो वापस से क्या हुआ ये सुनो पहले, सर आपने बीटा को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बराबर है, ये फील हो रहा है क्या आपको, तो बीटा को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड किया, अभी तक हुआ नहीं डिवाइड, इज इक्वल टू दबाओ तब डिवाइड होगा, तब इज इक्वल टू दबाओ, -0.04540768504 आया, ये क्या आया, ये आया आपका बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर आ गया, मुझे चाहिए था अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, तो डिवाइड इज इक्वल टू दबाने का फिर से हो गया उसका रेसिप्रोकल, थोड़ा समझ में आ रहा। अब सुनो, क्या मेमोरी खाली कर दी थी 2 बार एमआरसी दबा के, हाँ, ये जो स्क्रीन पे अभी -22.022703846, कौन कौन है मेरे साथ, ये वैल्यू सब क्या आई है ऐसा, वेरी गुड, काफी सारे बच्चे हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है, इसको दबा दो m प्लस कि बैठ बेटा मेमोरी में, अभी मैं बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा लाता हूं और तेरे को देता हूं, हेलो, श्योर, एकदम चकाचक मस्त। अब सुनो, अब मुझे चाहिए बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो सर पहले बीटा स्क्वायर निकालते हैं, क्या बीटा की वैल्यू लिखी हुई है, हाँ, अच्छा क्या मेरे कैल्सी में कहीं बीटा की वैल्यू है क्या, अभी कैल्सी में बीटा की वैल्यू है क्या कहीं, नहीं है, और मैं उसको रिकवर भी नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है कि कैलकुलेशन वैसा है, तो बीटा भी टाइप करना पड़ेगा, तो टाइप करो 0.22474487, और भी डिजिट्स है पर इतने काफी होते हैं, आ जाता है आंसर इससे भी, 0.22474487। अब सुनो, पर ये निगेटिव है तो इसको निगेटिव करो, कैसे करते हैं आपको मालूम है, बार बार नहीं बोलूंगा, हो गया, ये बीटा है, मुझे चाहिए बीटा स्क्वायर, दबाओ इनटू इज इक्वल टू, दबाया, पक्का,
ये आ गया बीटा स्क्वायर। सर बोलू क्या क्या आया 0.050510256569 आया। हाँ अब इसको डिवाइड बाय अल्फा करना है, दबाओ डिवाइड 2.22474487। ये मैंने अल्फा टाइप किया, ये मैंने अल्फा टाइप किया, दबाओ इज इक्वल टू ये क्या आ गया, ये आ गया बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसको कर दो m प्लस, म्हणजे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा दोनों ऐड हो गए। दबाओ MRC आया गया -22.00000000। ये देखो मेरा आया, बच्चों को दिखा दो, दिखा आया, किसका किसका आया, अब एक काम करो, अब एक काम करो, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार फिर से करो, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फिर से करो एक बार, क्योंकि कैल्सी आपको यूज करते आना चाहिए, इससे बहुत चीजें आसान होगी। तो कैसे मेमोरी यूज करना है, कब यूज करना है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना है, और वैसे आपको इसको यूज करना है। गो फॉर इट, आप फिर से करोगे सॉल्व, ये वैल्यूज मैं रब कर रहा हूं, आप लिखोगे खुद से, और फिर से -22 आंसर आना चाहिए, फटाफट करो, मैं आ रहा हूं आपके पास, जिसको नहीं आता और फिर ऐड दबाओ 4 प्लस 4, फिर डिवाइड 4, डिवाइड 4 किया, -0.22474487 आया, ये बीटा की वैल्यू आई। सुनो सुनो सुनो, अल्फा स्क्वायर कहाँ पड़ा है, बीटा कहाँ पड़ा है, स्क्रीन पे, किसको किससे डिवाइड करना था, उसको इससे, पर सर अभी डिवाइड दबाऊंगा तो ये उससे डिवाइड हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, बाद में डिवाइड इज इक्वल टू से उल्टा कर देंगे, मतलब हो जाएगा बराबर। तो पहले दबाओ डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहे हैं, बीटा लिख लिया ना, ओए बीटा लिखना है हाँ? तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपने लिख ली। अब बताओ, बीटा स्क्रीन पर है, डिवाइड MRC, तो मेमोरी क्लियर भी हो गई, क्योंकि वापस रीयूज करनी है, बिकॉज ये दोनों ऐड करने, ये जो ढूंढ रहे दोनों ऐड करने, समझा गया। और दबाओ इज इक्वल टू दबाया, ये क्या हुआ सर, ये हुआ बीटा अल्फा स्क्वायर से डिवाइड, हमें चाहिए था अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, फिर दबाओ डिवाइड इज इक्वल टू। ये इतना फास्ट होना चाहिए, आपकी दिमाग ऐसा जबरदस्त पकड़ना चाहिए इसको, ये फटाफट फटाफट करना है आपको। क्या आया 66.51, ऐसी वैल्यू नहीं आती, पूरे कैलकुलेशन में ही नहीं आता, तेरी मेमोरी क्लियर नहीं होती है फिर, तो MRC एक ही बार दबा रही है, तेरा पिछला वाला कचरा मेमोरी में ही पड़ा है, इस वजह से ये हो रहा है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 मिनट, बाकी बच्चे करते रहो आगे। अब आपको मालूम है क्या करना है। तो सर हमने डिवाइड इज इक्वल टू दबा के एम प्लस किया तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा आ गया। अभी आप बीटा टाइप करोगे, इनटू इज इक्वल टू दबाओगे, बीटा स्क्वायर आएगा, डिवाइड अल्फा दबाओगे, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, उसको एम प्लस करोगे, एम आर सी -22 आना चाहिए। अब यही मैं पूरा प्रोसेस स्पीड में कर रहा हूं, देखते कितना टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि इतनी बार मैंने करवाया तो मैंने स्लो बोल के करवाया, तो आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता है, आप लगवा रहे हो। अब मेरे साथ करो फिर से, पर स्पीड में करूंगा मैं। सो 24 स्क्वायर रूट प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, ये आया अल्फा इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर आ गया उसका, कर दिया उसको एम प्लस। अब टाइप करूंगा 24 स्क्वायर रूट, उसको प्लस माइनस की साइन दी, प्लस 4 डिवाइड बाय 4, ये आया बीटा, डिवाइड एमआरसी इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू एम प्लस। ये मैंने अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा डाल दिया मेमोरी में। अब मैं ढूंढूंगा बीटा स्क्वायर, तो 0.22474487 माइनस दिया, इनटू करा, इज इक्वल टू करा, ये आया बीटा स्क्वायर, डिवाइड बाय 2.22474487 इज इक्वल टू दबाया, एम प्लस दबाया, एमआरसी ये आया आंसर -20। आप फालतू बटन दबा रहे अपन, समझ आया? आ गया? इसका मतलब फास्ट बोलना पड़ेगा तो जल्दी आता है। चौथी बार फास्ट बोला तब हाँ हाँ कर रहे हो, पहली बार तो आया नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ खुद से करके देखो तो आएगा। अब बोलो ये वाली टेक्निक अच्छी लग रही है कि इसके पहले जो किया वो अच्छा लग रहा है? सर इसमें कैसा है, सारा काम ये कर रहा है, हम सिर्फ बटन दबाए जा रहे हैं। और उसमें कैसा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमें याद रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद रखना, सारे फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसे याद रखना है सब कुछ। तो ये ज्यादा अच्छा है, बट ये आता है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा है। दैट्स इट। तो काफी टाइम लगा दिया आपने एक ही सवाल पे, आंसर -22 बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व। क्या लिखा है यहाँ पे, सॉल्व, तो सॉल्व। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। हाँ, कल से आपके 12th के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। स्टेट बोर्ड वालों से पहले बात कर रहा हूँ मैं। तो कल से आपके स्टेट बोर्ड के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, 12th मैथ्स एंड 12th अकाउंट्स के। टुमारो वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज टुमारो विल बी डिस्कसिंग द होल सिलेबस। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा कि थ्रू आउट हमें कैसे पढ़ना है, कैसे बुक्स को बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है नोटबुक अच्छी से बनाना, जिससे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और रिविजन करने में हेल्प होगी। तो वो भी कल डिस्कस करेंगे। सिलेबस कल डिस्कस करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे कि कब तक हमें हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म करना है। सारा मैंने प्लान करके रखा है कि हर एक चैप्टर को कितना डेज लगेगा, उसमें क्या क्या हम करने वाले, वो भी हम आपको कल बताएंगे। तो कल बेसिकली सिलेबस का डिस्कशन सारा हो जाएगा और फिर परसों से ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कोई ऐसा मतलब 5-6 दिन टाइम पास करेंगे फिर आराम से पढ़ेंगे, वो हम करते ही नहीं। तो परसों से पढ़ना शुरू करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इंटरेस्ट से करोगे तो। सो कल आपका 12th का क्लास जो है वो तुरंत फाउंडेशन क्लास के बाद ही रखा है, 4 से 5:30। टाइमिंग में बाद में चेंजेस हो सकते हैं, अभी जो भी चालू हो रहा है वो सब टेंटेटिव है, बाद में ये सब चेंज होगा। ठीक है, तो कल मैथ्स और अकाउंट्स दोनों के लिए साथ में आना है, फिर बाद में हम 1 घंटा मैथ्स का और 1 घंटा अकाउंट्स का करने वाले। ठीक है, और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो टाइमिंग है वो अभी तक ऐसे फाइनल नहीं किया है, बट कल के लिए मे भी आपको हम इवनिंग में बुलाए, यानी 5:30 के बाद बुलाए। फिर हम धीरे धीरे आपका भी टाइम कुछ तो सेट करेंगे, प्लान करेंगे उसके लिए। ठीक है, कल 4:30 बजे आपसे कल 4 बजे आपसे 12th के लिए मिलेंगे, 2:30 बजे आपसे फाउंडेशन के लिए मिलेंगे। अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकते हमारी क्लास है, तब तो सॉल्व करो।
अरे करो। बहुत इजी है ये। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो ऐसे लिख सकता हूं, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बोलो ना हाँ। हाँ लिख सकते। एंड इधर क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं। ये देखो क्या किया मैंने, ये देखो पहले ये सही है क्या? और बोलो 2 स्क्वायर कितना होता है, और 4 3 कितना होता है, और 2 रेस टू 5 कितना होता है? अब ये बताओ, पुट पुट 2 रेस टू x इज इक्वल टू वॉट? ए। तो क्या हो जाएगा ये? a² माइनस 12a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अभी किसको ढूंढने का है? पहले a को, फिर a मिला तो x मिला। अल्टीमेटली ढूंढना क्या है? x। समझा मैंने क्या किया पूरा? पहले 4 को लिखा 2 स्क्वायर, और फिर स्क्वायर का 2 बाहर भेज दिया और x अंदर ले लिया। तो 2 रेस टू x इज इक्वल टू 2, 2 रेस टू x रेस टू 2। एंड इधर ये पावर में एडिशन था, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में पावर लिख दिए, बेस सेम रखा 2। तो वो 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 कर दिया, एंड ये 32। अब बोलो इसके फैक्टर्स, 32 के लिए 12 के फैक्टर्स। बोलो नालायको। 8 4 32। बाप रे, एक बच्ची ने बोला। मतलब आपको टेबल्स याद कराने पड़ेंगे। बाहर कौन रुका है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब ये बात करना जरूरी है आज? ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, समझो थोड़ा ही रहा। मुझे इतना बताओ, आपको क्या लगता है कि मुझे जल्दी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है क्या? क्या पता, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूं क्या? मेरे को तो छुट्टी देने की इच्छा होती है। और सोचो ना, आपको तो ये सब पढ़ के कुछ बनना है, लाइफ पूरी आपकी आगे सेट करने के लिए, बराबर है? मैं तो ऑलरेडी सीए बन चुका हूँ, करेक्ट है? सो आप इंटेंशन देखो ना, मतलब मेरे को छुट्टी देना तो बहुत आसान है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पढ़ना किसको ये सब। तो आपने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि मैंने? और तुम ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे तब मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा। अगर तुम इंटरेस्ट कम दिखाओगे तो होगा क्या मालूम है क्या? फिर मैं धीरे धीरे क्या करूंगा? होमवर्क 2 एग्जाम्पल इधर करा दूंगा, 4 होमवर्क दे दूंगा, ऐसा हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत करो। तो जब तक क्लास चल रही है आपने पूरा अच्छी से अटेंटिव रहना है, और जितना बोलूँ उतना करना है। मैं छोड़ देता हूँ रोज टाइम पे आपको, एक आध दिन लेट हो गया तो चलता है।